संत रविदास का जन्म मध्य युग में काशी के दक्षिण शीर गोवर्धन गांव में हुआ था। जाति के चमार थे, अछूत थे, शूद्र जात में जन्म हुआ था। यदि शूद्र जात में जन्म लिए महापुरुषों के इतिहास को देखा जाए तो रामायण युग में सबसे पहले शंभुक ऋषि का नाम आता था। उन्होंने भी अपने जो जाति शूद्र जात के लिए निर्धारित कर्म है उससे ऊपर उठकर ब्राह्मण जाति का कर्म किए, साधना किए, तपस्या किए, पूजा किए। लेकिन मनु स्मृति के दिए गए विधानों के अनुसार राजा राम ने शंभुक ऋषि की हत्या कर दी, जो कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। शूद्रों में यदि कोई दूसरा महापुरुष चमार जात में जन्म लिया तो वो संत रविदास थे। लेकिन 14वीं और 15वीं सदी में जिस समय संत रविदास का जन्म हुआ, दिल्ली सल्तनत थी, लोदी वंश का राज था। सिकंदर लोदी सुल्तान था। इसलिए मुस्लिम शासन होने के नाते संत रविदास का ब्राह्मण विचारधारा को मानने वालों ने विरोध नहीं किया, जबकि इस जाति का पेशा चमड़े का काम था। संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते थे। जूता बनाने के साथ उन्होंने आत्म अध्ययन किया, पूजा किया, माँ गंगा के भक्त थे। सुबह प्रतिदिन गंगा में स्नान करते थे, पूजा करते थे और उनका मकान, आवास, आश्रम था, विद्यालय था, प्रवचन का केंद्र था। एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि काशी वैदिक काल से ज्ञान और मोक्ष का केंद्र रही है। भारत के कोने कोने से लोग ज्ञान की खोज में राजा, महाराजा, राजकुमार, ऋषि, महर्षि काशी में आते थे। वेदों का अध्ययन होता था, भारतीय धर्मशास्त्रों का अध्ययन होता था और जो अंत में लोगों का ये विश्वास था कि यदि काशी में मृत्यु होती है तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इन मान्यताओं को लेकर के लोग आते थे, आज भी आते हैं। संत रविदास का जो भजन जो लिखे गाते थे उसको सुनने के लिए
काशी के राजा भी आते थे, रामनगर के राजा भी आते थे, ब्राह्मण भी आते थे, अन्य जाति के लोग भी आते थे। भजन अच्छा लिखते थे, अच्छा गाते थे, उपदेश भी देते थे। उस समय भी छुआछूत था, लेकिन संत रविदास ने अपने साधना के बल पर, तपस्या के बल पर ये साबित किया कि व्यक्ति कर्म से महान होता है, जाति से महान नहीं होता है। जब महारानी मीराबाई भी काशी में आई तो रविदास का नाम सुना। वो उनके गांव सीर गोवर्धन में गई और उन्होंने रविदास के भजन को सुना, व्याख्यान को सुना। प्रभावित होकर मीराबाई भी संत रविदास का शिष्य बन गई। रविदास जी को मीराबाई गुरु मानती थी। जब हिंदू धर्म के विरोध में गुरु नानक साहब सिख पंथ और सिख धर्म की स्थापना करना चाहते थे तो वो काशी आए। जो ब्राह्मण थे, जहाँ पर वेदों की शिक्षा दी जाती थी, रामायण और गीता की शिक्षा दी जाती थी, वहाँ आए। उसके बाद वो संत रविदास से भी मिले, उनकी भजनों को सुना, उनके विचार को सुना, प्रभावित हुए। इसलिए जब अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहब की रचना की तो संत रविदास के द्वारा लिखी गई 41 भजनों को सिख धर्म के महान पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया। गुरु ग्रंथ साहब में संत रविदास की गाए हुए, लिखे हुए भजन सम्मिलित है। इसको हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, ब्राह्मण, स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यदि उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाए तो संत रविदास वाज फर्स्ट टीचर एमांग दलित। शूद्र जात में जन्म लिया हुआ व्यक्ति संत रविदास प्रथम शिक्षक थे, जिन्होंने अपनी जाति के लोगों को भी शिक्षित किया, अन्य जातियों को भी शिक्षित किया। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से वो 300-400 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया। इधर 10-20 वर्षों से जैसे जैसे भारत में दलित चेतना बढ़ी है, चमार, महार, वाल्मीकि, जाटो, डोम, मुसहर, जितनी भी छोटी जातियां हैं, जैसे जैसे उनका ज्ञान, राजनैतिक चेतना बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो अपने महापुरुषों का इतिहास खोज रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दलित भी गर्व से कहते हैं कि हमारे में भी शंभुक ऋषि का जन्म हुआ, महाभारत काल में एकलव्य का हुआ जन्म, संत रविदास का जन्म हुआ, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ। तो अब हमारे में भी महापुरुष हैं
और ये महापुरुष हमारे लिए संत हैं, भगवान हैं, जो अंबेडकर वादी, रविदास वादी, शूद्र हैं, अछूत हैं, चमार हैं, सोशल मीडिया पर हमारी बात को, भाषण, व्याख्यान को सुन रहे हैं। मैं आपको शिक्षित करना चाहता हूं, जागरूक करना चाहता हूं। जो आपके अचेतन में ब्राह्मणवाद ने इन्फेरियरिटी की कॉम्प्लेक्स को डाल दिया है, हीनता की भावना को डाल दिया है कि शूद्र तो ब्रह्मा के पैर से जन्म लिए, नीचे से लिए जन्म। मैं उस सिद्धांत को नहीं मानता हूं, विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और इसलिए सभी शूद्रों को, दलितों को, आदिवासियों को, मूल निवासियों को भारत में एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। देयर इज ए नीड ऑफ ए सोशल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जैसे फ्रांस की क्रांति आई, रूस में आई, चीन में आई, वैसे एक इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है। और यदि अब्राहम लिंकन 1865 में अमेरिका से दास प्रथा को मिटा दिया, व्यक्ति व्यक्ति को बेचता था, दासों को बेचने की मार्केट, बाजार लगती थी, उसी तरह जाति प्रथा शेड्यूल कास्ट, छोटे लोगों को गुलाम बनाने की तकनीक है। जाति प्रथा भारत में एक सामाजिक बीमारी है। जैसे और बीमारी होती है, उसी तरह जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था इज ए सोशल इविल, और इसको क्रांति के द्वारा ही बदला जा सकता है। जो क्रांति फ्रांस में आई, रूस में आई, चीन में आई, वैसी नहीं। क्रांति के लिए हथियारों की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा, संगठन। जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के 3 अध्याय के मौलिक अध्याय के चैप्टर में लिखा है, हम मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके भारत में समता मूलक, जाति विहीन, वर्ण विहीन हिंदू समाज की स्थापना कर सकते हैं। बस आपको अपने हीनता की भावना से ऊपर उठना है। लोग कहते थे चमार सियार, अपने को शेर मानते थे। हर दलित शेर है, बाघ है। एवरी दलित इज ए टाइगर, एवरी दलित इज ए लायन। जो आपके दिमाग में डाल दिया गया कि आप सियार हो, कायर हो, कमजोर हो, लड़ नहीं सकते, आपके अचेतन में लड़ने की ऊर्जा छिपी है। बस उठे जागरूक करने की है। गर्व से कहो कि हम चमार हैं, दलित हैं। वर्ण व्यवस्था के नाम पर, जाति व्यवस्था के नाम पर यदि कहीं भी अन्याय, दमन, उत्पीड़न होता है, तो जो सच्चा अंबेडकरवादी है, रविदासवादी है, उसे विरोध करना चाहिए। गुलामी वही होती है जहां कायर बसते हैं। और यदि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए, तो वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ देंगे।
हिंदू धर्म लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सोशल जस्टिस, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल पर आधारित नहीं है। हिंदू सनातन धर्म ने भारत के लोगों में हजारों जातियों में बांट दिया। इसको मिटाने की आवश्यकता है, तब ये राष्ट्र मजबूत होगा और हिंदू धर्म मजबूत होगा। अंत में आप सभी लोगों को जो सोशल मीडिया पर मेरे भाषण, मेरे व्याख्यान को सुन रहे हैं, संत रविदास जयंती माघी पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। संत रविदास